अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न बाय लर्निंग। हम लास्ट टाइम 8 क्लास की मैथमेटिक्स डील कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इन तमाम नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले एब्सोल्यूट वैल्यू को देखते हैं कि वो होती क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू का एक छोटा सा रूल है कि इफ़ एक्स मॉड then it will become x, and if minus x mod and it will become also x। ये दो स्ट्रेट लाइंस को हम एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉडुलस वैल्यू भी कहते हैं। अब अगर इस मॉडुलस वैल्यू के अंदर, इस मॉडुलस साइन के अंदर, एब्सोल्यूट साइन के अंदर अगर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है तो आंसर हमेशा हमारा पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर इस साइन के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो आंसर तब भी हमारा पॉजिटिव ही आएगा। डैट मीन हम सिंपली इसे ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हमने उसके नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बना देना है। एब्सोल्यूट फंक्शन ऐसा फंक्शन है, ऐसी मशीन है जो तमाम नेगेटिव नंबर्स को, तमाम नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव बना देता है। अब जैसे है फर्स्ट पार्ट 15 एब्सोल्यूट वैल्यू, सो दिस विल बी 15 बिकॉज 15 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, आंसर भी उसका वही आएगा। सेकेंड पार्ट -21, दिस विल बिकम 21 माइनस चेंज हो गया प्लस में। थर्ड पार्ट -36, this will become just 36। part 4 -9, absolute value will become just 9। part 5 -100, the absolute value become plus 100, and the last 88, this will become just 88। next question number 5, find the absolute difference between each of the following। हमने इन नंबर्स के दरमियान डिफरेंस कैलकुलेट करना है और वो डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट डिफरेंस होना चाहिए। अब पहला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, -7 एंड -2। डिफरेंस कैलकुलेट करना है, सो डैट मीन -7 माइनस -2, दो नंबर -7 एंड माइनस डिफरेंस, और ये -2 इसका, और इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो दिस विल बिकम -7 minus minus plus 2 means -5, absolute value will become just 5। सेम पैटर्न पर सेकेंड पार्ट करेंगे 8 एंड -3, so this will become 8 minus -3 is equal to 8 plus 3 absolute value, and this will become 11 absolute value, this is just 11। third part -5 and 1, so -5 difference with 1 absolute value, -5 minus 1 -6 absolute value, this will become just 6। last part 2 and 3, 2 minus 3 absolute value, this will become 2 minus 3 means -1, and -1 absolute value is just 1। now next question number 6, question number 6 की statement, 15 to 3/4 kilogram of rice is to be packed equally in 5 into 1/2 kilogram packets। अगर इतने किलोग्राम ऑफ राइस हमारे पास टोटल अमाउंट मौजूद हो, टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस मौजूद हो, और उसे हमने 5 into 1/2 डैट मीन 5.5 किलोग्राम के पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स में उसको क्या करना हो, पैक करना हो। फाइन
ए हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ द राइस विल बी पैक्ड, तो इस टोटल क्वांटिटी के इस साइज़ के टोटल कितने पैकेट्स जो हैं वो बन जाएंगे। और बी पार्ट में हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मैस 5 into 1/2 किलोग्राम, और सेम अमाउंट ऑफ जो सेम पैकेट है, स्मॉल साइज़ का पैकेट है, उसके अगर 8 पैकेट्स हों तो टोटल अमाउंट ऑफ राइस कितनी होगी। अब इसके लिए पहले हमें टोटल राइस वो कितनी है हमारे पास 50 into 3/4 किलोग्राम। हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 × 50 200 200 + 3 203 डिवाइडेड बाय 4 किलोग्राम। साइज ऑफ स्मॉल पैकेट लिख सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ राइस, क्वांटिटी ऑफ राइस पैक्ड इन स्मॉल पैकेट, that will be 5 into 1/2 kg. So this will become 2 5 the 10 and 10 1 the 11 divided by 2 kilogram. अब पार्ट ये है नंबर ऑफ पैकेट्स। सो नंबर ऑफ पैकेट्स, ये क्या बनेगा, सिंपली टोटल अमाउंट ऑफ राइस को डिवाइड कर देंगे स्मॉल पैकेट के साइज पर। 203 डिवाइडेड over 4 divided by 11/2. So this will become 203 divided by 4. This will become division sign changes into multiply. 2 divided by 11. 2 1 the 2. 2 2 the 4. 203 divided by 22. Now we will divide it. So 203 divided by 22, this will be 9.22, approximately equal to 9. That means टोटल ऑलमोस्ट 9 पैकेट्स बनेंगे किस चीज़ के, वो स्मॉल पैकेट ऑफ राइस जिसका हर एक का साइज़ जो है वो 5 into 1/2 kg, डैट मीन 5.5 किलो होगा। और टोटल अमाउंट ऑफ राइस जो थी वो हमारी थी 203 डिवाइडेड बाई 4 या फिर 50 into 3/4 किलोग्राम। नेक्स्ट बी पार्ट, हाउ मच राइस विल बी देयर इन द 8 पैकेट ऑफ मैस 5 into 1/2 किलोग्राम। 8 पैकेट्स में सेम साइज़ का पैकेट है 5.5 किलोग्राम का, उसके 8 पैकेट्स में टोटल अमाउंट ऑफ राइस कितनी हो जाएगी। तो उसके लिए क्वांटिटी ऑफ राइस इन 8 पैकेट, 8 पैकेट की जो अमाउंट ऑफ राइस है, क्वांटिटी ऑफ राइस है, दैट इज 11/2 multiply by 8. So simply 2 1 the 2, 2 4 the 8, 11 4 the 44 kg. So total almost 44 kilogram of rice will be there in the 8 packets of each size 5 into 1/2 kilogram. Next question number 7. To decor a birthday party, Zara used ribbon of 2 colors. एक बर्थडे पार्टी की डेकोरेशन के लिए ज़ारा जो है वो क्या कर रही है, 2 कलर के रिबन को यूज़ कर रही है। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज़ 15 into 2/3 मीटर्स। ब्लू रिबन की जो लेंथ है वो 15 into 2/3 मीटर्स है। द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज़ 4/5 टाइम ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन, जबकि ग्रीन रिबन की लेंथ वो 4/5 टाइम्स है किसकी, ब्लू रिबन की लेंथ की। डेट मीन 4/5 multiply by 15 into 2/3. What is the length of the green ribbon and what is the total length of both the ribbon? हमें ग्रीन की भी लेंथ कैलकुलेट करनी है और उसके साथ ही साथ दोनों की टोटल लेंथ भी कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, लेंथ ऑफ ब्लू ribbon, this will be 15 into 2/3 meter. So 15 3 the 45, 45 plus 2 47 divided by 3 meter.
Next, the length of green ribbon, which is the multiple 4 by 5 times multiple of the length of blue ribbon, means 15 into 2 by 3, and its simplest form is 47 divided by 3. कैंसलेशन नहीं होती कोई भी, तो सिंपली हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. 4 मल्टीप्लाई बाय 47, 188 divided by 3 5 the 15. Simplify करें, so this will become 12.5 or approximately equal to 12 into 8 by 15. Next, find the total length of the both the ribbon. हमें total length भी calculate करनी है, दोनों ribbons की total length कितनी होगी. So ये हमारा A part था. B part के लिए total length will be the sum of these two lengths. Length of blue ribbon 47/3 plus length of green ribbon, which is 188/15. 15 will be the LCM. 3 5 the 15, 5 multiplied by 47, 5 multiplied by 47, this is 235 plus 188. सम अप कर लेंगे. 423 divided by 15 मीटर is the answer. सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो 28 डिवाइडेड बाय 2 मीटर भी आ जाएगा, या फिर 28.5 मीटर. सो ये हमारा क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. If 230.75 kilogram of jaggery powder is to be packed equally in the packets, each packet contains 2.5 kilogram of jaggery powder. Find the number of required packets. ये सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है. जैसे यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट ऑफ राइस गिवन थी, क्वांटिटी ऑफ राइस गिवन थी, हमने स्मॉल पैकेट्स में उसको पैक किया था. ऐसे ही हमें पाउडर की टोटल क्वांटिटी गिवन है विच इज़ 230.75, और हमें स्मॉल पैकेट बनाने हैं 2.5 के, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स बताने हैं. आल्सो फाइंड हाउ मच जिगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स ऑफ मैस 2.5 kg. और अगर 15 पैकेटों में से 2.5 kg के, तो उसमें टोटल कितने अमाउंट क्वांटिटी ऑफ पाउडर विल बी देयर. सो टोटल क्वांटिटी, this is 230.75 kilogram. Size of small packet, which is 2.5 kilogram. So simply number of packet